हेलो एवरीवन। आज हम वीडियो का सेकेंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं। कल हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। आज हम अपने सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे सर्वे के सेकेंड लेक्चर में सेकेंडरी क्लासिफिकेशन के सब क्लासिफिकेशन जो हमने किए थे। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन बेसिकली हमारा 4 बेसिस पे क्लासिफाइड था: बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, बेस्ड ऑन मेथड्स, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से क्लासिफिकेशन फर्दर क्लासिफाइड है। जैसे कि पहला क्लासिफिकेशन चेन सर्वे है, देन कॉम्प्रेस सर्वे है, प्लेन टेबल सर्वे है, थियोडोलाइट सर्वे है एंड फोटोग्रामेट्रिक सर्वे है। वहीं बेस्ड ऑन मेथड्स पे 2 टाइप के क्लासिफिकेशन है। पहला ट्रायंगुलेशन सर्वे है और दूसरा ट्रैवर्स सर्वे है। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट पे जियोलॉजिकल सर्वे है, माइन सर्वे है और मिलिट्री सर्वे है। एंड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड पे लैंड सर्वे, मरीन सर्वे एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट पे, और वन बाय वन हम सारे क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे ये सर्वे परफॉर्म होते हैं और कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे ये सर्वे अप्लाई करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट पे। सबसे पहले चेन सर्वे आता है। चेन सर्वे की अगर बात करें तो इन दिस सर्वे द लीनियर मेजरमेंट्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। मतलब आप अगर इमेजिन कर लो कि एक पॉइंट है हमारे पास, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, पॉइंट ए है, बी है और सी है। हमारे पास अर्थ सरफेस पे ये 3 पॉइंट्स है, ओके, ऑन द ग्राउंड। अब अगर मैं चेन सर्वे परफॉर्म करती हूँ यहाँ पे, तो चेन सर्वे कैसे परफॉर्म करेंगे? ए से अगर सी मुझे एक कनेक्टिविटी बनानी है या मेजर करना है कि डिस्टेंस क्या है, तो इस लाइन को मैं चेन या टेप की हेल्प से मेजर करूंगी और उस लाइन को बोलूंगी L1। सेम वे ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं परफॉर्म करूंगी चेन या टेप से, हम यहाँ से मेजर करेंगे और उसको हम बोलेंगे L2। और सी और बी के बीच में भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम चेन या टेप का यूज करेंगे और उसको कहेंगे L3। तो इस तरीके से हम चेन सर्वे परफॉर्म करते हैं। जो भी ग्राउंड या लीनियर हमारे जो भी मेजरमेंट लेते हैं हम, दैट इज कॉल्ड चेन सर्वे। जो भी लीनियर मेजरमेंट लेते हैं हम, वो चेन या टेप की हेल्प से हम ले सकते हैं। ओके, तो पहला हमारा चेन सर्वे था बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट पे। अब हमारा कंपास सर्वे है। कंपास सर्वे में ये कुछ हमारा कंपास होता है, ओके, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये समझ लो। इन कंपास सर्वे द एंगल्स आर मेजर्ड विद हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। ओके, मतलब हमारा कोई भी अगर पॉइंट है तो उसका जो भी एंगल्स होगा हम वो मेजर करेंगे। अभी तक हम लाइन मेजर कर रहे थे, पर कॉम्पास सर्वे में हम क्या करते हैं, हम एंगल मेजर करते हैं। ओके, तो अब चलते हैं प्लेन टेबल सर्वे की तरफ। इट इज ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग बोथ आर डन साइमल्टेनियसली। ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे प्लेन टेबल सर्वेइंग का। ये इंस्ट्रूमेंट है, हम इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा प्लेन टेबल सर्वे का इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें क्या करते हैं कि प्लम बॉब की हेल्प से हम सेंटरिंग करके ग्राउंड पे टेबल को प्लेस करते हैं। और फिर ये परफॉर्म कैसे होता है, इसमें जो भी आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, जो भी एक आप व्यू देख रहे हो, उसको हम प्लॉट करते हैं। समझ रहे हो? मतलब फील्ड वर्क भी करते हैं हम एंगल्स के या फिर टेप के हेल्प से मेजर करते हैं, और फिर हम प्लॉटिंग भी करते हैं। दोनों फील्ड वर्क और प्लॉटिंग बोथ आर डन साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट आता है थियोडोलाइट सर्वे। ओके, इन थियोडोलाइट सर्वे द हॉरिजॉन्टल एंगल्स आर मेजर्ड विद थियोडोलाइट more precisely than compass and the linear measurements are made with chain or tape। मतलब जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, हमारे कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल एंगल होता है तो वो हम थियोडोलाइट के हेल्प से हम वो लेते हैं। और जो हमारा लीनियर मेजरमेंट होता है ग्राउंड पे, उसे हम लेते हैं चेन या टेप की हेल्प से। ओके, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये इक्विपमेंट, दिस इज कॉल्ड थियोडोलाइट। Next is photogrammetric survey. It is the science of taking measurement with the help of photographs taken by aerial camera from the aircraft। कुछ ऐसा दिखेगा ये रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये बेसिकली पूरे एरिया का अगर सर्वे परफॉर्म करना है हमें, तो हम ड्रोन की हेल्प से या एयरक्राफ्ट की हेल्प से हम पूरा सर्वे कंडक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मेथड्स। पहला क्लासिफिकेशन हमने कर लिया है, पहला हमारा बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट था। नेक्स्ट हमारा
बेस्ड ऑन मेथड्स होगा। ओके, सबसे पहला ट्रायंगुलेशन सर्वे आता है इसमें। ट्रायंगुलेशन सर्वे, it is basic method of surveying. When the area to be surveyed is large, triangulation is adopted. Okay, मतलब जब हमारा एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो हम पूरे एरिया को ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं। ओके, द इंटायर एरिया इज डिवाइडेड इनटू नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब ये सबसे बेसिक मेथड है ट्राइंगुलेशन सर्वे, और जो भी हमारा एरिया होता है उसको पूरे एरिया को हम नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है, ये मेथड। नेक्स्ट इज ट्रैवर्स सर्वे। A traversing is a circuit of survey line. It may be open or closed. When the linear measurements are done with a chain and a tape, and the direction or horizontal angles are measured with a compass or theodolite. That means जो भी हमारे सबसे पहली बात तो ये होती है कि ट्रैवर्स सर्वे ये तो ओपन भी हो सकता है या फिर क्लोज भी हो सकता है। अगर एक पूरे क्लोज्ड एरिया का सर्वे कर रहे हैं तो वो क्लोज्ड होगा, या फिर आप ऐसे समझो कि एक पर्टिकुलर लाइन में हम चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो वो हम ट्रैवर्स ओपन करेंगे। ओके, दूसरी बात यहाँ पे ये आ रहा है कि व्हेन द लीनियर मेजरमेंट्स आर डन विथ अ चेन एंड अ टेप। ओके, मतलब ये जो लाइंस आप देख रहे हो, मैं इसे एक बार करके दिखाती हूँ। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये हमारा लीनियर मेजरमेंट है। ओके, और वहीं पे ये जो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल्स जो बन रहे हैं हमारे इसमें, ये हमारे थियोडोलाइट से होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो एक जगह इंस्ट्रूमेंट फिक्स करके हमने दूसरे, जब यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं इस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रही हूँ, जब यहाँ पे थियोडोलाइट हमारा रहता है तो यहाँ पे हम रेंजिंग रॉड लगाते हैं और फिर हम एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं। फिर इसी तरीके से करके वन बाय वन हम मूव करते हैं और पूरे एरिया को हम ट्रेस करते हैं। तो ये क्या होता है कि एंगल्स आर मेजर्ड विद कॉम्पास और थियोडोलाइट। हम इस मेथड में थियोडोलाइट की जगह कॉम्पास भी यूज कर सकते हैं या फिर हम थियोडोलाइट भी यूज कर सकते हैं। कॉम्पास या थियोडोलाइट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। हमने अब तक क्या देख लिया? हमने देख लिया बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट देख लिया और बेस्ड ऑन मेथड्स देख लिया। अब हम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है जियोलॉजिकल सर्वे। ओके, ये हमारा हाइड्रोलॉजिकल मैप और जियोलॉजिकल मैप है। ओके, इन दिस बोथ surface and subsurface surveying are conducted to locate different minerals and rocks. That means जो भी हमारे surface ऑन द अर्थ सरफेस या बिलो द अर्थ सरफेस हमें अगर माइंस कहीं मिलते हैं या फिर हमें मिनरल्स, कोई भी माइंस तो नहीं, मिनरल्स अगर हमें मिलते हैं या रॉक, तो वो हम जियोलॉजिकल सर्वे के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं और कुछ ऐसा हमारा मैप डेवलप होता है। जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया होता है वो ऐसे मैप्स डेवलप करता है। In addition, geological features of the terrain such as folds and faults are located. मतलब जहाँ पे भी हमारे folds और faults हमारे अर्थ सरफेस पे हैं, वो सारी चीजें हम जियोलॉजिकल सर्वे के थ्रू ही हम परफॉर्म करते हैं। मतलब ये सारी चीजें जियोलॉजिकल सर्वे में ही इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आता है माइन सर्वे। माइन सर्वे includes both surface and underground surveys, मतलब on the surface of the earth या below the beneath the earth surface, दोनों ही में हम ये माइन सर्वे परफॉर्म करते हैं। and it is conducted for the exploration of mineral deposit and to guide tunneling and other operation associated with mining। मतलब जो भी सर्वे हम परफॉर्म करते हैं मिनरल्स डिपॉजिट फाइंड करने के लिए या फिर टनलिंग करने के लिए, कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, ये सारा हमारा माइन सर्वे में आता है। कुछ ऐसा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि बिलो द ग्राउंड होता है, अर्थ सरफेस पे भी होता है। बिलो माइन हमेशा हमें बिलो द अर्थ सरफेस मिलते हैं, इसलिए टनलिंग और ये सारी चीजें ज्यादातर या तो ऐसा होता है कि रॉक स्कर्ट करके हम टनलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फिर बिलो द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट आता है मिलिट्री सर्वे। It has a very important and critical application in military. Aerial surveys are conducted for this purpose. It is conducted to locate strategic position for the purpose of army operation. That means ये मिलिट्री सर्वे हम जो भी है हमारी आर्मी परफॉर्म करती है, कोई भी एरिया का सर्वे करते हैं या फिर आप जो देखते हो एक जियोलॉजिकल गूगल मैप, सॉरी जियोलॉजिकल नहीं, गूगल मैप्स जो देखते हो वो ये मिलिट्री सर्वे से परफॉर्म होता है। मतलब मिलिट्री सर्वे कहते हैं, ऐसे सर्वे को हम मिलिट्री सर्वे कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये बेसिकली पर्पस हमारा इसका मिलिट्री के लिए ही यूज होता है। ऐसी डिटेल मैपिंग हम बनाते हैं।
नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड। हमने अब तक अपना 3 क्लासिफिकेशन देख लिया है और ये लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारी सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में। ओके, इसमें सबसे पहला आता है लैंड सर्वे। लैंड सर्वे इज डन ऑन लैंड टू प्रिपेयर प्लान एंड मैप्स ऑफ अ गिवन एरिया। मतलब जो भी सर्वे हमारे लैंड पे परफॉर्म होता है प्लान या मैप्स बनाने के लिए, वो हमारा लैंड सर्वे कहलाता है। इसमें सबसे पहला आता है, ये कुछ सब डिवाइडेड है, इसके 3 कैटेगरीज हैं, जो कि टोपोग्राफिकल सर्वे होता है। These are used to map and identify terrain features of land such as lakes, river, hills, etc. मतलब हमें ये कैसे पता होता है कि इस जगह पे रिवर है या यहाँ पे हिल्स है, लेक्स हैं, जो भी चीजें हैं जो ज्योग्राफिकल फीचर्स होती है हमारे टोपोग्राफिकल फीचर्स, वो सारा इस टोपोग्राफिकल सर्वे में परफॉर्म होता है और उस मैप्स के थ्रू हमें पता चलता है कि इस जगह का ट्रेन फीचर्स ये है। नेक्स्ट इज कैडेस्ट्रल सर्वे। इट इज यूज्ड for the land surveying that relates to the laws of land ownership and definition of boundaries of field, houses and property line. That means जो भी ये cadastral survey जो होता है ये property lines divide करने के लिए या बताने के लिए होता है। जो भी हमारा field होता है, house होता है और ownership बताता है कि किसकी जमीन कहाँ तक है, तो ये property lines define करने के लिए basically होता है। Last one is city survey. It is used for town planning, drainage, water supply, etc. मतलब अगर हम एक सिटी का सर्वे परफॉर्म करते हैं और टाउन प्लानिंग के लिए, ड्रेनेज के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, तो वो हमारा सिटी सर्वे आता है, मतलब एक डिटेल प्लानिंग। तो हमने क्या समझा कि सर्वे क्या होता है, पूरे अर्थ लैंडफॉर्म्स का जो डिटेलिंग करते हैं, दैट इज सर्वे। मतलब जो भी चीजें डिफाइन हो रही हैं कि क्या चीज कहाँ पे है, वो हम सर्वे सर्वे कहते हैं, उसे एक डिटेल सर्वे। अब ये सर्वे फर्दर क्लासिफाइड था प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, जो कि हमने देख लिया है उसके सारे कैटेगरीज। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे और मरीन सर्वे। मतलब हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी कहते हैं और मरीन सर्वे भी कहते हैं। दिस सर्वे इज कंडक्टेड ऑन और नियर द वाटर बॉडी such as lake, river and coastal areas. This survey consists of locating shorelines of water bodies. ये बेसिकली आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये सर्वे हम वाटर बॉडीज पे ही परफॉर्म करते हैं। वाटर बॉडीज का डेप्थ फाइंड करने या कोरल रीफ्स या शोर लाइन्स डिफाइन करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे परफॉर्म करते हैं। इसे हाइड्रोग्राफिक भी कहते हैं या मरीन सर्वे भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। This survey is conducted for determining of latitudes, longitudes, azimuths, local time, etc. for various places on Earth by observing heavenly bodies such as sun or the stars. मतलब ये हमारे जो भी distances हम find out करते हैं heavenly bodies के बीच में, ये सारे astronomical surveys में आता है। ये कुछ ऐसा representation है, diagrammatic representation। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमारा इंट्रोडक्शन टू सर्वे देखा, सर्वे एक्चुअली होता क्या है, उसकी क्लासिफिकेशंस देखे जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइडेड था, उसकी सारी सब क्लासिफिकेशंस हमने देख ली हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।